नंद के लाला की जय। तो इस प्रकार हम समस्त मानव जितने विराजमान हैं, हम सबके भीतर गोकुल धाम ब्रजमंडल भी है, जिसमें नंद भवन के भीतर निरंतर गोविंद की विविध लीलाएं होती रहती हैं। अब एक दिन वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से बोले, महाराज आप अच्छी तरह जानो कि मेरे छोरा नंद भवन में है, आप वहीं जाके मेरे लाला को नामकरण करे आओ तो बड़ी कृपा होगी महाराज। ठीक है, चले जाएंगे। तो गर्गाचार्य जी छुप करके नंद भवन आए। नंद बाबा ने जोरदार स्वागत की और बोले, महाराज आपकी कृपा से 2 छोरा हैं, पर छोटे वाले को जब से जन्म भयो है बड़ो संकट में पड़ो है महाराज, कोई के ऊपर आपत्ति विपत्ति आती रहे, ने बाकी ग्रह दशा बताओ कैसी चल रही है। नंद बाबा बोले, पहले नाम तो बता, तब तो बात तेरे छोरा की राशि बताऊं। नंद बाबा बोले, महाराज मैंने नाम ही ना धरो तो अब कहा बताऊं। बोले, ले साल भर को छोरा हुए को आ गए हो, तेने नाम ही ना धरो अब तक। नंद बाबा बोले, तो महाराज आप भगवत कृपा से आप आ गए हो तो आप ही नाम धर दो आज। बाबा बोले, नाम तो धर देंगे, परंतु हम तो यदवंश के पुरोहित हैं, अब तो अपने छोरा को नाम रखवानो हो तो चुपचाप रखवा ले, काऊ अब पतो ना चले, तो चुप ही नाम धर के चले जाएंगे। हाँ महाराज, पड़ोसी ये भनकना है पड़न दूंगू, आप तो चुपचाप नाम धर के चले जाओ, गौशाला में बिराजो, मैं छोरा यहीं ले आऊं। बोले ठीक है, तो हम बैठे हैं, तू ले आ। नंद बाबा भीतर बोले, अरी मेहर भाग्य खोल के बड़े भारी विद्वान पंडित आज आए हैं गर्गाचार्य जी महाराज, और तुम दोनों अपने अपने छोरन को लेके चलो। मैया बोली, आप चल के उन्हें संभालो, हम आए नहीं हैं। दोनों माताएं अपने सुंदर सुंदर बालकों का श्रृंगार करके चल पड़ी। रोहिणी बोली, जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन रखो है, पूरे मथुरा मंडल में एकमात्र विद्वान गर्गाचार्य जी हैं। मैया बोली, या तू कह तो या पंडित की मैं परीक्षा लेके देखूं। बहन तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले और तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बता देगो कौन को लाला कौन सो है, और नहीं बता पायो तो अपने आप ही समझ जाएंगे ऐसे ही खड़िया पंडन बाबा है। अच्छा तो ठीक है। तो दोनों माताएं अदला बदली करके अपने छोरन की और बाबा के सामने आकर के बैठ गई। महाराज प्रणाम। और जो बाबा ने आशीर्वाद देवे को हाथ उठाया और दृष्टि उठाई, सो कन्हैया से आंख टकराई और गोविंद की झांकी निहारती बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते रह गए। एक क्षण में पहचान गए, ये तो साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु अवतरित भये। अब बाबा का ऐसा आनंद उमड़ा कि ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। बाबा को सुध बुध न रही, अखंड समाधि लग गई। मैया हाथ जोड़ के बैठ गई सामने और मन में सोच रही है कि शायद महाराज जी छोरा को बड़े ध्यान से देख करके बाकी रेखा पढ़ रहे होंगे, भाल रेखा देख रहे हों, देख लें दो। देखते देखते 1 घंटा बीत गयो तो मैया धीरे से बोली, महाराज जी अब कब तक देखते रहोगे, मोते तो कुछ बोलो। अब बाबा हुए तो बोले, बाबा तो गए समाधि में। मैया के टोकने पर भी बाबा कछु ना बोले तो मैया रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना देख तो सही बाबा का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी ना झपके। रोहिणी जी धीरे से कान में बोली, बहना मुँह तो मालूम चले बाबा की सांस ना चले। अब मैया घबरा गई, हे भगवान महाराज जी ये मेरो ही घर में लो, अच्छे बैठे ठाड़ी ये का भयो। मैया तो डर के मारे हाथ पकड़ के हिलावे लगी, हे महाराज जी। सही बाबा की समाधि खुल गई। सावधान होकर के बोले, हाँ मैया तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, हे भगवान ऐसे नाम सोचो जाए महाराज, मैं तो कुछ और ही सोच में लग गई, जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार कियो। बाबा बोले, मन ही मन सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी झांकी को देख करके हम तो अपनों ही नाम भूल गए। अपने आप को संभाल के बाबा विराजमान होकर के पुनः बालकों को निहारने लगे, मन में विचारने लगे, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है, अदला बदली सी कैसी दिख रही है। तुरंत मैया यशोदा से बोले, सुन मैया। हाँ बोलो महाराज।
अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् बलाधिक्यात् बलम् विदु। अयम ही रोहिणी पुत्र, मैया ये निश्चित रूप से रोहिणी को बेटा है। इतना सुनती मैया रोहिणी की तरफ आंखन में इशारे में बोली, बहना पक्को पंडित नहीं करो। एक निगाह में महाराज ने पहचान लियो। हाँ महाराज, ये रोहिणी कोई छोरा है, पर हम दोनों बहने अपने छोरने में नेक भी कोई अंतर न माने। या को होए कि मेरो होए, एक ही माया है। आप तो ये बताओ नाम का रखो जाए। बाबा बोले तो ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, सो नाम रख रहे हैं बलराम। कछु लोग ऐसे संकर्षण भी कहेंगे। बहुत अच्छी बात है महाराज। अब या छोटे वाले को नाम और विचार लो। बाबा बोले मैया या के 2-4 नाम हो तो गिनाऊं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, या छोरा के तो हजारन नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम। भैया बोले मुझे हजारन की जरूरत ना है, मुझे तो बढ़िया सो एक नाम बता दो महाराज। बाबा बोले तो या को या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। भैया को मतलब बोले कर सयती कृष्ण, जो सबन को अपनी ओर आकर्षित कर ले वा को नाम कृष्ण। और जैसो जैसो करेगो काम वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे नाम। बहुत अच्छी बात महाराज। और बताओ मेरे लाला के बारे में कछु। आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कैसी गैया चराम तो फिरेगो। बाबा बोले मैया ग्रह दशा तो यूं कह रही है कि नंबर 1 को चोर बनेगो। हे भगवान, ये आप कैसी बात करो महाराज। आपकी कृपा से 9 लाख गैया घर में ही है और मेरे छोरा को चोर बता रहे हो। अरे मैया मैं ना बता रहा हूं, या की ग्रह दशा बता रही है। चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। काय की चोरी करेगो महाराज। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। घर घर में नवनीत की चोरी करेगा। गोपियन के चित्त को अपनी चितवन से चुराए लेगो। पर केवल इतना ही चोर ना है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीव के जन्म जन्मांतर के पाप भी पल भर में अपनी चितवन से चुराए लेगो। इसलिए आपको एक नाम प्रसिद्ध होएगो हरि। हरि को मतलब होए हरण करवे वारो। प्रणत जनों के समस्त पाप ताप संताप का जो हरण कर ले उसका नाम हरि। गोपियों के चित्त वित्त को चुरा ले उसका नाम हरि। भक्तों का सब संताप हर ले वाको नाम हरि। सनमुख होए जीव मोहे जब ही सनमुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही सनमुख होए जीव मोहे जब ही सनमुख होए जीव मोहे जब ही जीव मोहे जब ही। समस्त जीवों के समस्त पापों को हरण करने में परम कुशल है ये हरि।
इस प्रकार विविध भविष्यवाणी करते, वो गोविंद की महिमा गाते, चित्त को हृदय अपने चित्त में उस चित्त चोर का चिंतन करते हुए बाबा चले गए। मैया बोली, बहना ये महाराज जी हैं तो बड़े भारी विद्वान, एक निगाह में पहचान गए कौन को लाला कौन जो है। नाम कछु टेढ़े मेढ़े धर गए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही लड़खड़ा जाएगी। मैंने तो 2 नाम सोच लिए बहना। महाराज ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बोलबे में बड़ो आराम, सीधे सीधे नाम। तो मैया बड़े लाड़ से कनुआ बलुआ कह के दोनों को पुकारने लगी और धीरे धीरे कनुआ बलुआ नंद प्रांगण में विहरण करने लगे, घुटनों के बल रेंगने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवम्। राम केशव कृष्ण बलराम धीरे धीरे नंद प्रांगण में विहरण करने लगे। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं, कभी गोबर कीचड़ में लिपट जाते हैं। एक बार मैया ने खूब सज धज के दोनों को तैयार किया और दोनों जाकर के गैया के गोबर की मालिश करने लगे। कन्हैया बोले, दाऊ दादा, जब भी कोई संकट आवे मैया सबसे पहले गोबर में नहवावे, आज अपनी मर्जी से नहाओ। जब पूरे शरीर में गोबर लपेट लियो तो मैया ने आके देखे, हे भगवान, 2 घंटे से कितनी नहवा धवा के इनको तैयार कर रही थी और 2 मिनट में गोबर गणेश बन गए। पकड़ के कन्हैया को डांटने लगी, चौरे कनुआ तू का पूर्व जन्म को शुगर है, जब देखो तब गोबर कीचड़ में लिपट तो फिरे। मैया ने डांट के कहा, पर कन्हैया दाऊ जी को इशारे में देख मुस्कुरा के संकेत करवे लगे, देख ले मैया ने ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म को वही तो हूं। तो मैया तो प्यार में फटकारती है, डांटती है, पर कन्हैया हंस करके अनुमोदन करते, मैया तुम ठीक ही कह रही है। पंकाभिषक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशा जसोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना इत्युक्त संस्मृति मुखो बतुनो मुरारे। इस प्रकार भगवान की बड़ी प्यारी मधुर वाली लीलाएं ब्रज में हो रही हैं।